हे वेलकम बैक, आई एम सर फ्रॉम पटना। आज की वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय गेसिंग मेथड। तो जो भी हम लोग इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे वह गेसिंग मेथड होगा, बहुत इजी होगा, ठीक है ना। आज के बाद से आप कोई भी नंबर्स का स्क्वायर रूट 5 से 7 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझना होगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को 1 to 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 to 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये ध्यान दीजिए, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 6 के स्क्वायर 36 होता है, और 7 के स्क्वायर 49 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, और 9 के स्क्वायर 81 होता है, ठीक है ना। ये सब तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है ना। इस तरह के ये सब स्क्वायर क्या है, ये सब स्क्वायर्स नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका मोनी डिजिट का होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है, और 9 के स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 81 आता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है। तो 1 और 9 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको आपको याद कर लेना होगा क्योंकि इसमें यूज होगा, ठीक है ना। जब स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, और 8 का स्क्वायर किए तो 64 आया। ध्यान दीजिए, इसमें भी यूनिट डिजिट 4 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 4 है। तो 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो दोनों का यूनिट डिजिट का मिलता है 4 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखा हूँ। ये सब ट्रिक्स को याद रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, दोनों का यूनिट डिजिट मिलता है 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर किया तो 36 है, यूनिट डिजिट 6, और 4 का स्क्वायर किया 16 मिला, यानी यूनिट डिजिट का मिला 6 हुआ। अब यहाँ पर दिए 3 के स्क्वायर करते हैं, 7 के स्क्वायर करते हैं, तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 मिलता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, 7 के स्क्वायर किए तो 49, और 3 के स्क्वायर किए तो 9 मिला, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 9 हुआ, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो ओनली 5 ही आता है, तो 5 का स्क्वायर किए तो ओनली 5 आया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी जो भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वह परफेक्ट होगा। क्या होगा, परफेक्ट होगा। अब आपको बताना होगा कि परफेक्ट, और आपको जानकारी होना चाहिए कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ए स्क्वायर क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो, ठीक है ना। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो, जिस नंबर्स के लास्ट डिजिट हो, क्या क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, और सिंगल जीरो हो, जो भी आपके नंबर्स गिवन है उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 2, 3, 7, 8 और 0 हो, तो समझिएगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसको आप रूट निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर निकालना होगा तो डेसिमल में जाएगा, किस में जाएगा, तो डेसिमल में, पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, आप देख के बताइएगा कि ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। कैसे, जिसके लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 होगा, 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो या सिंगल जीरो हो, तो जीरो हो, तो समझिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में है ना। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड का वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर उस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाय गेसिंग मेथड, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 को लेते हैं, ये डाले नंबर को। यहाँ पर क्या है, 7 है, 9 है, 2 है, 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर आपको गिवन रहेगा तो आपको क्या करना, क्या है, इसको 2 पार्ट कर लेना है। कितने पार्ट कर लेना है, 2 पार्ट। फर्स्ट 2 डिजिट ले लेना है, उसके बाद पार्ट कर लेना है। फर्स्ट 2 डिजिट लेना है, फर्स्ट कौन सा डिजिट लेना है, कितने डिजिट लेना है, 2 डिजिट। उसके बाद 2 पार्ट कर लेना है। इधर कितने भी डिजिट हो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो होता है, इधर के जो पार्ट है वो 2 डिजिट ही रहना चाहिए, यानी 2, 1 है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट रहना चाहिए। समझ में है ना। अब ध्यान दीजिए, 1 जो है आपको 1 लेना है, ठीक है ना। जब भी लेना है यूनिट डिजिट को लेना है तो 1 है इसमें, तो 1 डिजिट को लेना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 जो है किसके स्क्वायर के
यूनिट डिजिट है, तो 1 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट है और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पर हमको लिख लेना होगा 1, यहाँ पर लिख लेंगे 9, समझ में है ना, 1 9 लिख लिए, इस चीज़ को यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लेना क्या है, इसका काम अब तमाम हो गया, यानी 79 बचा। अब 79 को देख लेना है किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है 79। तो 8 के स्क्वायर के बीच में आता है और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम 8 ले लेंगे। अब 8 1 8 9, 8 1 इस 8 के साथ में 1 लिख लिए, 8 के साथ में 9 लिख लिए, ठीक है ना। जब भी जिसके बीच में आएगा तो फर्स्ट वाले नंबर्स को आपको ले लेना है, उसके साथ में 1 लिख देना है, उसके साथ में 9 लिख देना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 के स्क्वायर क्या होते हैं 64 होते हैं, 8 के स्क्वायर क्या होते हैं 60, यहाँ पर देखें 64 होते हैं, और 9 के स्क्वायर क्या होते हैं 81 होते हैं। और यहाँ पर क्या है 79, क्या है 79। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 79 किसके पास है, 64 के पास है कि 81 के पास है, किसके पास है 79 जो है 81 के पास है ना, तो बड़े वाले वैल्यू लेंगे, और 64 के पास रहता तो छोटे वाले वैल्यू लेंगे। सेम वैल्यू क्या आया 89, समझ में है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 8 फर्स्ट डिजिट हमने 8 ले लिए, तो 8 1 हो गया, 8 9 हो गया। उसके बाद 79 को देखना है इसके स्क्वायर में कि किसके पास आता है, तो 81 के पास 79 होता है, 79 80 81, तो हमें 89 को लेना होगा क्योंकि ये बड़े वैल्यू है, ठीक है। तो 89 आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, यानी इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 3 4 5 6 है, दो तीन एग्जाम्पल बनाइएगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। यहाँ पर 56 है, इसको हमें 2 पार्ट में कर लेना है, यानी 5 6 2 नंबर लेकर इधर 2 पार्ट कर लिए, 2 नंबर इधर लिए और इधर कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्ट कर लिए। अब यहाँ पर आ गया है 56 है, तो किस किस नंबर के स्क्वायर करते हैं कि उसका यूनिट डिजिट का आता है 6 आता है। तो ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, यूनिट डिजिट का आता है 6 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान देना 134 आया, क्या आया 134। तो 134 किस 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर 11 है और 12 है, तो 121 आता है इसका स्क्वायर 11 का, और 12 का स्क्वायर आता है 144, तो इसके बीच में ये है, ठीक है। तो हमें तो 11 मिल गया, पहले वाले वैल्यू के ले लेना है, तो 11 ले लेते हैं। तो 11 के साथ में 4 लिख देंगे और 11 के साथ में 6 लिख देंगे। अब हमें डिसाइड करना होगा कि 144 होगा कि 116 होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसका वैल्यू लिख लीजिए, 121 है, इसका स्क्वायर 144 है। अब ये क्या है 134 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 121 के पास है 134 कि 144 के पास है, किसके पास है, तो 144 के पास है, सबसे नज़दीक इसके पास आ रहा है, तो ए वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, 116 आया। अब आइए नेक्स्ट को देखते हैं, बहुत ईजी है, 2-4 एग्जाम्पल का सॉल्व कीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। अब इसको लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 2 2 5 है, ठीक है ना। तो हमें 2 पार्ट कर लेना है, 2 डिजिट इधर लेना है, उसके बाद 2 पार्ट कर लेना है। इसको हमें क्या कर लेना है, 5 तो ऐसा डिजिट है जिसका यूनिट डिजिट 5 पे आता है, तो यहाँ पर लेंगे 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ 42 आया, 42 किसके बीच में आता है, 42 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 नंबर्स के। तो 42 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में 42 आता है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ले लेंगे 6 5, तो 65 यहाँ पर इसका आंसर हो गया, समझ में है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 2 2 5 है, यहाँ पर 7 2 2 5 है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 5 है, इसका यूनिट क्या होता है 5 पे होता है। इसको पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, पहले इसको 2 पार्ट में कर लेना है। अब यहाँ पर क्या है 5 है, यूनिट इसका क्या होता है 5 पे आता है। अब यहाँ पर 72 है, तो 72 किसके बिटवीन में आता है 72, तो 8 64 8 के स्क्वायर करता है 64 होता है, 9 के स्क्वायर करते हैं 81 आता है, इसके बिटवीन में आता है 72। तो हमें क्या लेना है 8 ले लेना है, 8 और 9 के बीच में आता है ना 72, तो हमें क्या लेना है 8 ले लेना है। तो 8 के साथ 5 लिख लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 85, समझ में है ना। 2 4 9 6 4 है, ठीक है, 2 4 9 6 4 है। इसको 2 पार्ट में आपको कर लेना है, ठीक है, कर लिए। तो यहाँ पर 64 है,
2 डिजिट लिए ना इधर, उसके बाद 2 पार्ट कर इधर 3 डिजिट, इधर कितनों भी डिजिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखना है 2 डिजिट ही होना चाहिए, पेयर में ही इधर आना चाहिए, समझ में है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ 4 है ना, 4 किसके किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट है, तो 4 2 के भी है और 8 का भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 8, समझ में ना। अब आपको करना क्या है, 249 को लेना है। 249 किस दो नंबर के बीच में आता है, 249 जो है किस दो नंबर के बीच में आता है, तो आइए 249 को देख लेते हैं। तो 11 और 12 के बीच में आता है, नहीं 249 ना है, तो यहाँ पर आएगा, ध्यान दीजिएगा 249 किसके किसके बीच में आता है, तो 249 यानी 15 का और 16 के बीच में आएगा, 15 का स्क्वायर के और 16 के बीच में आएगा, तो हमें तो 15 ले लेना होगा, 15 और 16 के बीच में आएगा तो 15 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 15 के साथ में 2 लिख देंगे और 15 के साथ में 8 लिख देंगे, लिख दिए। लेकिन 2 नंबर तो नहीं मिलेगा, कोई एक नंबर होना चाहिए, उसके लिए हमें देखना होगा कि इसके पास में 249 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर है 15 के स्क्वायर किए तो क्या आएगा 255, 15 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा, और 16 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256 आएगा। अब इसको लिख देना है यहाँ पर 249, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 249 किसके बीच में आ रहा है, 225 के बीच में आ रहा है कि 256 के बीच में आ रहा है, बताइए। ये 249 जो है किसके पास आ रहा है, किसके नज़दीक है, 225 के नज़दीक है कि 256 के नज़दीक है, तो 256 के नज़दीक है, समझ में आ रहा है ना, किसके नज़दीक में है 256 के नज़दीक में है। अगर हम 225 तो बहुत कम जाएगा, तो इसके पास में है, तो ये वाला नंबर लेंगे, क्या लेंगे बड़े वाले नंबर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 158, समझ में है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया 158 आया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। यहाँ पर है 684 है ना, इसको 2 पार्ट में कर लिए, 6084 है, तो इसको 2 पार्ट में कर लिए, 84 आया। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, 4 किस नंबर का यूनिट डिजिट है 4, तो 2 का 8 का, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना, यहाँ भी 8 में लिख दिया, 2 और 8 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, 2 8 हो गया, अब 60 देख लेना है, 60 किसके स्क्वायर, किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में 60 आता है, तो 60 किसके बीच में आता है, तो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है 60, समझ में ना, ध्यान दीजिए 49 और 64 के बीच में आता है 60, तो हमें लिखना होगा, तो यानी हमें 7 लेना होगा, 49 और 64 यानी 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है 60 आता है, तो 7 ले लेंगे, तो 7 के साथ 2 लिख देंगे और 7 के साथ 8 लिख देंगे, 72 हो गया, 8 78 हो गया। ये 2 वैल्यू मिला, लेकिन किसी एक वैल्यू को लेना है, तो ध्यान दीजिए 60 किसके पास आ रहा है, किसके नज़दीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर 7 के होता है 49 और 8 के स्क्वायर होता है 64, ठीक है, और यहाँ पर है आपका 60। अब बताइए कि किसके पास है, 60 जो है किसके पास है, 49 के पास है या 64 के पास है, सबसे नज़दीक किसके है 64 के पास है, तो 78 हो जाएगा आपका आंसर, 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है 12 9 9 6 है, ठीक है ना, इसको 2 पार्ट कर लेते हैं, तो 96 आ गया इधर और इधर 129 आ गया, ठीक है ना, 2 पार्ट में कर लिए। अब देखते हैं 6 जो होता है किस नंबर के यूनिट डिजिट 6 है, किस नंबर के स्क्वायर करेंगे कि उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दें 6 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आता है 6 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 6, कहते हैं ना कि इसका बहुत यूज आएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो कर लिए, अब हमें बचा क्या 129 यानी 129 बचा, 129 किस दो नंबर के बीच में आता है, 129 किस दो नंबर के बीच में आता है, तो ध्यान दीजिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसी के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना, तो 11 को हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 11 को, 11 के साथ 4 लिख देते हैं और 11 के साथ 6 लिखते हैं, जिसके बीच में नंबर्स आता है
उसके पहले वाले नंबर को लिख लेना है, उसके बाद साथ में 4 6 लिख लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 129 किसके बीच में आया, तो 121 यानी 11 के स्क्वायर के बीच में आया और 12 के स्क्वायर के बीच में आया, ठीक है ना। तो हमें क्या लेना है, 11 लिए, 11 ले लिए, 4 11 4 11 6, ठीक है, कोई दिक्कत। 114 हो गया, 116 हो गया। अब देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका इसका रूट बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना होगा, यहाँ पर 121 है और यहाँ पर 144 है, ठीक है। 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा 129। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किसके पास 129 है, किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है, बताइए आप ही। 121 है, 129 है और 144 है, इसके पास है, इसके पास तो बहुत दूर है, इसके पास नज़दीक है। तो हमें क्या लेना होगा, ये वाला वैल्यू लेना है। 14 लेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 114, समझ में ना, क्या हुआ 114 आंसर हो गया, समझ में आया। अब हमें करना क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना 23409, ठीक है ना, रूट अंडर 23,409 का स्क्वायर रूट फाइंड करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 23,409 का स्क्वायर रूट फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस वीडियो में कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।